तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप? तो एजुक्विटी का जो नेक्स्ट हमारी वीडियो है वो सिचुएशन रिएक्शन के ऊपर है। ये हमारा फेज 13 में देखने को मिला था। ये रीजनिंग का पार्ट है। एनडीए सीडीएस में ज़्यादातर पूछा जाता है। ये जो क्या नाम है, रिटर्न के बाद जो होता है ना एसएसबी, उसमें पूछा जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, सिचुएशन दी जाती है और आपकी रिएक्शन पूछी जाती है। डिसीजन मेकिंग की तरह ही होता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के अंदर ही ये आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है, आपको एक तरह से डिसाइड ही करना होता है क्या कुछ है, लेकिन जो डिसीजन वाला जो है डिसीजन मेकिंग, वो एक ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। ठीक है, सिचुएशन रिएक्शन उसका ही एक हिस्सा है। तो इसकी जो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर मैंने एजुक्विटी के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। ये रही एजुक्विटी क्वेश्चन, है ना? तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब भाई जैसे आप डिसीजन मेकिंग में डिसीजन लेते थे ना, इसी तरह इसमें है। अब देखिए, जो पहले जो सिचुएशन दे रखी है और ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग में था ना कि आपने किसी को पब्लिकली, जहाँ तक हो, किसी को वो नहीं करना है, ह्यूमिलिएट नहीं करना है। फिर अ, जो एथिकल हो उस तरह की है ना, जो सबसे पहले कर चीज होगी वो इग्नोर किसी चीज को नहीं करना है ना? अब आप देख पा रहे होगे, कह रखे यू आर ए प्रोजेक्ट लीड एंड ए टीम मेंबर जो कॉन्सिस्टेंटली मिस कर रहे हैं डेडलाइंस, जो कॉजिंग डिलेज, है ना? हाउ वुड यू हैंडल दिस सिचुएशन? आप प्रोजेक्ट लीड है, एक मेंबर है, वो डेडलाइन को हर बार क्या कर रहा है, मिस कर रहा है। पब्लिकली कॉल आउट, तो भाई पब्लिकली तो ह्यूमिलिएट हो जाएगा, सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। इग्नोर, बिल्कुल भी नहीं, है ना? मीट विद एम्प्लॉय प्राइवेटली, हाँ कई चीज़ें हैं जैसे फ्रेंड एम्प्लॉय, है ना, जिसके आप सीनियर हो या फ्रेंड हो, तो उसमें प्राइवेटली जाके डिस्कस करो इशू को। अंडरस्टैंड करो क्या चैलेंज वो फेस कर रहा है, फिर एक एक्शन प्लान बनाओ। ठीक है। फोर्थ वीक खराब है कि उसको रेस्ट क्रिटिकल टास्क दिया जाए, ऐसे वो सीखेगा क्या, है ना? अब आगे देख पा रहे होगे, वाइल वॉकिंग इन ए पार्क यू विटनेस ए पर्सन रिटरिंग, हु हाउ वुड यू मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स? मतलब क्या है रिटरिंग का मतलब है कूड़ा करकट फैलाना। येल एट देम फॉर बीइंग इररिस्पॉन्सिबल, आप क्यों ही उसके ऊपर वो करोगे, है ना? आपका अधिकार नहीं है, आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हो। इग्नोर, बिल्कुल भी नहीं। पोलाइट अप्रोच, है ना, और एक्सप्लेन करना कि क्या कुछ नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान जाता ठीक है, नहीं तो उसके बाद क्या है, क्या है, नहीं तो अथॉरिटी है उसको कंप्लेन करो। ठीक है, या उसको अवगत करो। ये भी नहीं है किसी का आप सिक्रेटरी फोटो नहीं ले सकते बिना उसकी आज्ञा के, ये एक मिसबिहेवियर है ना? और ये मोरल डाउन करता है ये चीजें। करके यू आर वर्किंग ऑन ए ग्रुप प्रोजेक्ट, वन मेंबर इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग देयर फेयर शेयर ऑफ वर्क, मतलब वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है और जो प्रोजेक्ट है वो रिस्क पे है, तो मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच क्या होगी, है ना? कंप्लीट देयर वर्क फॉर देम टू एंश्योर द प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड ऑन टाइम। कन्फ्रंट देन एग्रेसिवली, एग्रेसिवली तो होना ही नहीं है। ठीक है, ये ठीक है कि डिस्कस योर कंसर्न्स विद द टीम मेंबर प्राइवेटली, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव और वर्क टुगेदर टू फाइंड ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह की आप जब सिचुएशन आए तो आपने क्या सोचना है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब ये देखो अगला, यू आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट विद ए टाइट डेडलाइन, a key piece of equipment breaks down, your supervisor is out of the office and unreachable, तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? स्टॉप वर्किंग, बिल्कुल भी नहीं, है ना? क्योंकि अगर आप टीम ऑन ए टीम प्रोजेक्ट विद ए टाइट डेडलाइन, किसी चीज को
नहीं, ये नहीं करना है ना। ट्राई टू फिक्स द योर सेल्फ, नहीं, अगर एक्सपर्टाइज नहीं है तो वो और सिचुएशन खराब कर सकती है। कंपनी आपके ऊपर कंडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। ब्लेम द इक्विपमेंट ऑन ए कोवर्कर, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि दूसरे के ऊपर डालना। सी हमारा ठीक है। आइडेंटिफाई ए वाइबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, है ना। और अपने जो डिसीजन है उसका डॉक्यूमेंट बना लो सुपरवाइजर के लिए, ठीक है। देखो, टीम के साथ एक व्यवहार, यह वैकल्पिक समाधान या एक अस्थायी उपाय की पहचान करें और पर्यवेक्षक के लिए अपने निर्णय का दस्तावेजीकरण करें, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट, यू आर इन ए मीटिंग एंड यू नोटिस ए कलीग प्रेजेंटिंग एन आइडिया दैट यू नो टू बी इनएक्यूरेट या पोटेंशियल हार्मफुल है कंपनी के लिए, तो आप किस तरह करोगे? साइलेंट तो रहना ही नहीं है ना। पब्लिकली भी नहीं करना है। सेंड ए सीक्रेट नोट, बिल्कुल भी नहीं, है तो और खराब है ना। वैसे कॉर्पोरेट में यही चलता है। अब देखो, वेट अंटिल, है ना, फिर आपने इनएक्यूरेसीज अपने कलीग के साथ डिस्कस करने हैं। फ्रेंड हो, कलीग हो, ठीक है, जूनियर हो, उनके साथ यही करना आपको। ज़्यादातर ही हमारे यही होते हैं, ठीक है। मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं तो आप देख सकते हैं। अब आप लास्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे कि यू आर रनिंग लेट फॉर एन इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, आपने ट्रैफिक जाम देखा। यू नो ए शॉर्टकट जो एक स्कूल जोन से जाता है स्कूल आवर्स पे, तो आप क्या डिसाइड करोगे? टेक द शॉर्टकट टू सेव टाइम एज इट्स एन इमरजेंसी, हो भी सकता है लेकिन स्कूल का टाइम है, ये देखो। कोई छोटा बच्चा है आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। स्टे इन द ट्रैफिक जैम टू अवॉइड पुटिंग चिल्ड्रन एट रिस्क, ये हो सकता है, ठीक है। ड्राइव स्लोली टू मिनिमाइज रिस्क, ये भी कर सकते हैं सी। लेकिन फिर वही है भाई साहब कि स्कूल जोन है तो अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है। ट्राई टू फाइंड अनदर लेस रिस्की अल्टरनेटिव रूट, यू आर रनिंग रेट हो, एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपने ट्रैफिक जाम देखा, आप शॉर्टकट जानते हो जो स्कूल के जोन के द्वारा है, तो आप क्या डिसाइड करोगे? जो लग रहा है, क्योंकि आप यही शॉर्टकट जानते हो, है ना, तो वैसे तो बी लग रहा है सबसे ज़्यादा। लेकिन इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है तो हम ये भी कर सकते हैं। ट्राई टू, नहीं, फिर वो जाम है ना, कहाँ पे घूमोगे, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना। ड्राइव स्लोली, ये भी नहीं है। तो हमारा बी ही ठीक है, ठीक है। क्योंकि सबसे जो सबकी जो भलाई है वो हमने आंसर सेलेक्ट करना होता है, तो बी हमारा आंसर। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना।